Hello friends, my name is Ajay and welcome to my YouTube channel Digital Ajay Academy. फ्रेंड्स लास्ट ट्यूटोरियल में वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि HTML क्या चीज़ है, कैसे यूज होती है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे डिफ़ाइन करोगे आप, टैग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं, HR टैग क्या होता है, सेंटर टैग क्या होता है, पूरा डॉक टाइप क्या होता है, उसका डिक्लेरेशन हमने और सारा का सारा जो हमने स्ट्रक्चर था वो भी डिफ़ाइन और अंडरस्टैंड किया था। आज हमारे इस सीरीज़ का सेकंड ट्यूटोरियल है जो कि बेस्ड होगा आपका HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, एलिमेंट्स कह लो चाहे आप, और साथ साथ में HTML के कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स लिखते हो, दैट इज़ सिंपल सी बात, जैसे सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स कंपाइलर के द्वारा रीड नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं होते, वैसे ही सेम यहाँ ऐसा ही सेम केस है कि कमेंट्स कैन नॉट बी डिस्प्लेड बाय द वेब ब्राउज़र। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा MS ऑफिस में जब कुछ आप वर्ड लिखते हो उसको अगर बोल्ड करना है तो उसको सेलेक्ट करके B प्रेस करते हो या कंट्रोल B लगाते हो। इटैलिक करना है तो आप कंटेंट को सेलेक्ट करके कंट्रोल+I प्रेस करते हो या I पे क्लिक करते हो। उसी टाइप से यहाँ भी HTML में वही चीज़ आपको करनी है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ HTML प्रोग्रामिंग। तो लिखा हुआ है कि HTML contains several elements for defining text with a special meaning। HTML के अंदर सेम उसी टाइप की एक कैटेगरी होती है कि जो कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा इटैलिक फॉर्म में करने के लिए, इंसर्ट फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए, एक हाईलाइट फॉर्म में डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ अलग अलग टैग्स दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया दिस इज़ बोल्ड टैक्स, ये दिखने में ही बोल्ड लग रहा है, सिंपल सी बात है, ये दिखने में ही बोल्ड लग रहा है दिस। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा कि इस टाइप से लगे, और ये इटैलिक फॉर्म में लग रहा है, थोड़ा तिरछा है, और ये है दिस इज़ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। मतलब जैसे कि आपने HTML प्रोग्रामिंग के 2 की पावर 3 लिखनी है तो कैसे लिखोगे, या 7 नंबर मेरे पास ऑक्टल नंबर है, इस 7 ऑक्टल नंबर को आपने इस टाइप में इस वे में लिखना कि इस 7 नंबर ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो आप कैसे लिखोगे, बाइनरी नंबर क्या होगा, तो ये हो गई सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों ही केस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा होंगे ये। तो आगे ये कुछ टैग्स दिए गए हैं, HTML टैग फॉर्मेटिंग के कुछ बेसिक से कमेंट से टैग्स होते हैं। B4 बोल्ड टैग्स, B ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, लेकिन यहाँ डिस्प्ले करवा रखा हूँ ओनली मैंने ओपन, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। स्ट्रॉन्ग फॉर इंपॉर्टेंट टैक्स, मतलब बी और स्ट्रॉन्ग का एक ही काम है, लेकिन जब आपने इंपॉर्टेंट टैक्स लगाना है तो आप स्ट्रॉन्ग लगा सकते हो। आई टैग आपका लगाया जाता है इटैलिक फॉर्म में, थोड़ा तिरछे फॉर्म में। मार्क, अगर आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, जैसे आप कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने जैसे येलो कलर का हाईलाइटर आप लगाते हो इस टाइप से, तो इस टाइप से, तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है आपका मार्क टैग। स्मॉल टैग, अगर आपने एक हेडिंग लिखी है, उस हेडिंग के बीच में छोटा एक टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करवाना है तो स्मॉल टैग बीच में लगा लो, डिस्प्ले हो जाएगा। डेल टैग ये डिस्प्ले करवाता है कि आपने अगर कोई एक पैराग्राफ लिखा उसके ऊपर एक आपने वर्ड या कैरेक्टर आपने कट दिखाना है, एक क्या दिखाना, कट के फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हो कट के फॉर्म में, मतलब इस टाइप से ये क्या होगा, डिस्प्ले होगा, जिसके आगे पीछे डेल लगा होगा तो इस टाइप से डिलीटेड शो हो जाएगा कि इसको कंसिडर ना किया जाए। इंसर्ट में आपका कुछ इंसर्ट आपने दिखाना, बीच में कुछ आपने इंसर्ट करना टैग, वो भी आप लगा सकते हो। सबस्क्रिप्ट मैंने कहा था कि, और सुपरस्क्रिप्ट, सब में होता है बॉटम की और सुपर में होता है ऊपर की वैल्यू। तो आप HTML में कैसे डिस्प्ले करवाओगे, तो ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है जो कि HTML में यूज़ किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बाद जो है HTML के अंदर कमेंट्स क्या चीज़ होती है। एक्चुअल में क्या है कि कमेंट्स सी प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो आप पढ़ सकते हो कि कमेंट्स क्या चीज़ है, कैसे लगाए जाते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर मार्कअप लैंग्वेज में कमेंट का एक क्या अपना रूल होता है, कमेंट्स का क्या होता है, एक अपना रोल होता है। अब यूज़ क्यों किए जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका बेसिक सिंटेक्स हम पढ़ लेते हैं कि बेसिक सिंटेक्स है क्या। HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र, कभी भी ब्राउज़र HTML के कमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करवाता है, डन, बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। लेकिन आप जो कोड लिख रहे हो, हर
कोड सेक्शन के ऊपर आप कमेंट्स लिख दो कि ये कोड सेक्शन किस चीज़ का है, तो आप बेटरली अंडरस्टैंड कर पाओगे नेक्स्ट टाइम जब आप एडिट करोगे उस कोड को, जब आप देखोगे उस प्रोग्राम को कि इतने सारा 100-200 लाइन का कोड लिखा हुआ, कौन सा कोड किस चीज़ का लगा हुआ है। तो हर कोड सेक्शन के ऊपर आप कमेंट्स लगा सकते हो, जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म हो रहा, कैसा लगेगा हम आगे पढ़ेंगे। अब कमेंट टैग जो HTML में होते हैं एक्चुअल में वो किस टाइप से ऐड होंगे, ओपनिंग कैसी होती है, क्लोजिंग कैसी होती है। डन। यू कैन ऐड कमेंट्स टू योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स, मतलब आप इस हिसाब से क्या करोगे, कमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ, ये आपका स्टार्ट टैग होता है, ये आपका एंड टैग होता है। ध्यान रहे जो यहाँ जो मार्क लगा हुआ है इस टाइप से मार्क लगा हुआ है, ये ओनली स्टार्ट में आएगा, एंड में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग टैग हो गया, एंडिंग टैग हो गया, बीच में जो भी आप लिखोगे ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है वो HTML की प्रोग्रामिंग में। डन। तो ये आपका स्टार्टिंग टैग हो गया और ये आपका एंडिंग टैग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ क्यों क्यों होते हैं, मैंने कहा था कि कमेंट्स का रूल्स क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो कमेंट क्या है, वाई यूज़, क्यों यूज़ किए जाते हैं। पहली बात तो कोड रीयूजिबिलिटी, मतलब कोड को रीयूज़ बनाना। सपोज़ आपने कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपने कुछ वेब पेज में कुछ आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्लाइंट ने कह लिया कि मुझे ये फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, इसे हटा दो। तो आप क्या करोगे, इसे रियल में हटाओगे क्या? नहीं, गलत बात, इसे कभी ना हटाया करें। इसको क्या करना आपने, कमेंट कर दो। इसको टॉप में क्या कर दो, HTML का कमेंट टैग ओपन कर दो, उसके बाद सबसे लास्ट में HTML का कमेंट क्लोज कर दो। जो टैग होता है ऑटोमेटिकली सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं करवाएगा ब्राउज़र, ये कमेंट सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा एक हिसाब से। और इसी के नीचे क्या करोगे आप, नया अपना कोड इंसर्ट कर दोगे, नया कोड लगाओगे ताकि नई फंक्शनलिटी आप यूज़ कर सको। डन। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द कोड सेक्शन। मैंने पहले कहा था जो भी आप कोड लगा रहे हो, जिस कंटेंट के लिए आप कोड लगा रहे हो उसके ऊपर क्या लगा दो, एक कमेंट लिख दो कि ये जो कोड सेक्शन है एक्चुअली किस चीज़ का है। आप उस कमेंट को रीड करके देख के आपको पता लग जाएगा। तीसरा है विल नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र। कमेंट हमेशा ब्राउज़र के द्वारा डिस्प्ले नहीं होते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, यूज़र के लिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है कमेंट के। HTML प्रोग्रामिंग में बोलो चाहे किसी और प्रोग्रामिंग में बोलो, कमेंट्स क्या रूल करते हैं। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं इसका। प्रैक्टिकल में क्या होगा एक्चुअल में, हम आते हैं अपने ब्राउज़र के, सॉरी नोटपैड के ऊपर। सबसे पहले हम काम करेंगे जो मैंने इससे पहले बताया था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, मार्क, डेल, डिलीट, सुपर, सबस्क्रिप्ट। तो एक फटाफट में एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ सिंपल HTML का, जो आपको पता है बनाते कैसे हैं। डॉक टाइप HTML मैंने लिखा और यहाँ मैंने HTML मैंने स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मैं थोड़ा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। डन। नाउ HTML मैंने कर दिया क्लोज। डन। और यहाँ मैंने लगा दिया हेड सेक्शन और यहाँ मैंने हेड सेक्शन कर दिया क्लोज और इसके बीच लगा दिया मैंने टाइटल सेक्शन और ये टाइटल कर दिया मैंने क्लोज। बीच में लिखता हूँ मैं कुछ भी इस पेज का टाइटल जिसके बारे में आप बना रहे हो, जैसे कि HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। तो HTML फॉर्मेट टैग्स का ये क्या था, एग्जांपल था, एग्जांपल हम बना रहे हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब HTML क्लोजिंग से पहले बॉडी हम ओपन कर लेते हैं और बॉडी हमने कर दिया क्लोज। डन। अब सबसे पहले मैं एक हेडिंग डाल सकता हूँ। हेडिंग आप लिख लो H1 के फॉर्म में। हेडिंग क्यों, ताकि डिस्प्ले करवाने के लिए, डिस्प्ले करते हुए हमें दिख जाए एक्चुअली में है क्या चीज़। हेडिंग लिखो यहाँ पे, कुछ भी जिस चीज़ का ये पेज है उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हो, जैसे कि। डन। उसके बाद हम 1 बाय 1। सबसे पहली बात बोल्ड टेक्स्ट। सपोज मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया है और यहाँ लिखा है दिस इज माई पैराग्राफ। ठीक। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल से सेव। सबसे पहले सेव कर लिया जाए इस प्रोग्राम को। सेव करते हुए हम लास्ट टाइम हमने कहाँ किया था वही हम सेव करेंगे इसको, ताकि एक जगह ट्यूटोरियल्स सेव हो जाए हमारे। तो मैं गया दिस PC के अंदर पर्सनल B और HTML ट्यूटोरियल ये लिख दिया,
सेकेंड डॉट HTML एक्सटेंशन से सेव हो गया। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मेन बात कि बोल्ड टैग यूज़ कैसे करोगे आप, जो भी आपने बोल्ड करना है उसके आगे पीछे क्या लगा लो, बी, और यहाँ क्या लगा लो आप, बी टैग लगा लो। इसको सेव करो। अब इसको रन करवाते हैं। रन कैसे करोगे आप, हमने वही जाना जहाँ से हमने इसको सेव किया था। बस बी ड्राइव में जाओ, ट्यूटोरियल्स, और ये सेकंड नाम का जो आपका प्रोग्राम बनाया है उसको आप डबल क्लिक कर लें, आपके ब्राउज़र में ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेटिंग टैग इंपॉर्टेंट रूल है HTML में। ये देखो, ये आपने हेडिंग लगाई थी और ये पैराग्राफ को आपने बोल्ड कर दिया। अगर आपको लग रहा होगा कि पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बोल्ड है, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बी हटा दो। आप आगे पीछे से क्या हटा दो, बी। फिर सेव करके इसको वापस ब्राउज़र पे जाओ, उसको रिफ्रेश कर लो जस्ट। अब देखो आप, ये क्या हो गया, लाइट कलर में हो गया। तो मैंने यही कहा था, अगर आपने बोल्ड करना आता, आप नॉर्मली बी लगा सकते हो। अगर आपने नॉर्मल करना आता तो विदाउट बी के आप काम चला सकते हो। डन, सेव किया और वापस जाओ, दिस इज़ हाईलाइटेड। अब सेम स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग टैग के लिए क्या करूँगा मैं, एक और पी मैं यहाँ बना लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं सेम, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ। सेव कर दिया। अभी देखो, ये H1 है, ये तो ऑटोमेटिकली बोल्ड होती है। ये P है आपका है, ये भी P है, लेकिन ये बोल्ड लगाया तो बोल्ड हो गया, और ये सिंपल सा आपका टेक्स्ट दिख रहा है। तो इसके आगे पीछे में क्या लग सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली बोथ एक जैसे ही काम करते हैं, सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए स्ट्रॉन्ग प्रीफर किया जाता है। देखो, दोनों एक जैसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपका इटैलिक। अगर आपने तिरछा फॉर्म में शो करना है तो इटैलिक भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दो, बोल्ड को यहाँ से हटा दो। दिस इज माई ITALIC इटैलिक पैराग्राफ। अब ये सेव करके मैं रिफ्रेश करूँ तो नॉर्मल सा आएगा। जैसे मैं इसको आगे पीछे इटैलिक आई लगा देता हूँ, आई टैग इंसर्ट कर लेता हूँ, नाउ यू विल सी हियर, आप क्या देखोगे, सेव करने के बाद वापस मैं कहाँ जाऊँगा, ब्राउज़र पे जस्ट रिफ्रेश कर दो, इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डन। उसके बाद इंसर्ट या मार्क हम यूज़ करते हैं अब, ठीक है, मार्क टैग यूज़ करते हैं। अभी मैंने क्या किया, नॉर्मल सा पैराग्राफ इंसर्ट किया, सेव किया, वापस ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश किया तो नॉर्मल सा ही दिखेगा। अब मैं इसके आगे पीछे मार्क टैग जहाँ जो आपने एक्चुअल में हाईलाइट करना है, लाइटर, जैसे आप येलो हाइलाइटर को ऊपर किसी टेक्स्ट के ऊपर लगा देते हो, तो ये जैसे कि मैंने लिख दिया MARK, मार्क मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हाईलाइटर ये कर दो। जैसे रिफ्रेश किया ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, हाईलाइट हो जाएगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क्ड हो चुका है। डन। उसके बाद एक टैग और है डेल नाम का, अब यहाँ लिखूँगा मैं, दिस इज माई, या मार्क लिख लेता हूँ मैं, दिस इज माई डिलीट पैराग्राफ। रिफ्रेश, सेव किया, रिफ्रेश किया, वापस गए और नॉर्मल सा आ गया। अब जो मैंने डिलीटेड दिखाना, कट दिखाना, उसके आगे पीछे क्या कर दो आप, डेल टैग ओपन एंड क्लोज कर दो। सेव किया, वापस मैं क्या जाऊँगा, ब्राउजर पे इसको जस्ट कर लो रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिकली देखो आपने एक लाइन आ गई होगी उसके ऊपर जो कि कट की हुई है, जैसा पेन से कट मार दो, सेम डिट्टो। अब नेक्स्ट है आपका सुपर और सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर पावर के फॉर्म में दिखाना या किसी के बेस के फॉर्म में दिखाना तो अभी आप दिखा सकते हो। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अभी एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ टू की क्या पावर, 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है 8। तो आप कैसे डिस्प्ले करवाओगे, आप कैलकुलेशन नहीं करवानी, जस्ट डिस्प्ले करवाने की बात कर रहा हूँ। 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 के लिए 2 की पावर 8 बनाने के लिए, सॉरी 2 की पावर 3 होगी तभी तो 8 बनेगा। तो द वैल्यू ऑफ 2
टैग ओपन दैट इज SUP सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ लिख दिया मैंने 3 इज इक्वल टू कितनी होती है 8। सेव नाउ रन। आप देख लो द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ये सुपरस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है पावर की फॉर्म में। सब स्क्रिप्ट का कैसा एग्जाम्पल होगा? द वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर 7, इसके आगे पीछे क्या कर दो ये, और यहाँ SUB लगा दो, और यहाँ SUB। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर 7 बेस टू 8। 7 जैसे मैं रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली बेस में चला जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इन बाइनरी फॉर्म में 7 की वैल्यू कितनी होती है जो कि ऑक्टल का हो? कितनी होगी? इक्वल टू लगा के आप लिख सकते हो 111। तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर 7 8 इन बाइनरी फॉर्म 11 111 ही होती है एक्चुअल में। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर का, या पढ़ लेना। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे से भी वीडियो कवर करूँगा जस्ट HTML और CSS के बाद। तो बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, मार्क, डिलीट, सुपर, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कवर हो चुका है हमारा। नाउ कम टू द कमेंट सेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से जो भी कमेंट करूँगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्या नहीं होगा? डिस्प्ले नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, कमेंट मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग टैग कैसे होता है? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही 2 इक्वेशन, यही दो पैराग्राफ डिस्प्ले करवाने हैं, बाकियों को कमेंट कर लो, क्या करोगे फिर आप? पैराग्राफ सबसे पहला, इससे पहले ये लगा दो, और इसके सबसे लास्ट में डबल डैश, और ये क्लोज कर दो। नाउ यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो अब क्या हो गया, जो भी कमेंट मैंने बनाया है, स्टार्टिंग यहाँ कर दी और एंड मैंने यहाँ कर दिया, इनके बीच का जो भी आपने कंटेंट लिखा है, एलिमेंट्स लिखे हैं, ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट विल नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र कभी इनको रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देता। नाउ जस्ट गो टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र। नाउ यू कैन सी जितना भी कमेंट किया था डिस्प्ले नहीं हुआ, बाकी का बाकी डिस्प्ले कर दिया। अगर आप राइट क्लिक व्यू सोर्स पेज सोर्स पे जाओ और देखो कि कमेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ देखो। तो ये कमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए। अब मैंने कहा था कि कमेंट के ऊपर आप कोड अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, तब सिंपल सा लिख सकते हो। कैसा, अभी बताते हैं आपको। सपोज ये बोल्ड का एग्जाम्पल है, तो इसके ऊपर जस्ट लिख लो आप कमेंट करके दिस 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 बोल्ड, सॉरी बी टैग एग्जाम्पल कमेंट क्लोज। ठीक है, उसके बाद ये किसका है? स्ट्रॉन्ग का, तो यहाँ भी लगा सकते हो आप स्ट्रॉन्ग टैग एग्जाम्पल। तो स्ट्रॉन्ग हो गया, थोड़ा इसमें स्पेस दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसका है? इटैलिक, तो आप यहाँ लगा सकते हो आई टैग एग्जाम्पल और कमेंट क्लोज। तब देख सकते हो मैंने हर एलिमेंट के ऊपर कमेंट्स लगा दी है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। छोटे सी फॉर्म में एक बड़ा कोड लगता है तो वहाँ आपको लगाने पड़ता है कि ये सेक्शन, ये कोड सेक्शन एक्चुअल में है किस चीज़ का। डन, मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, सेव करके उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। आप देख सकते हो जो कमेंट्स लगाए थे कोई डिस्प्ले नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट टाइम जो कोडिंग भी जाऊँगा तो मैं समझ सकता हूँ हाँ एक्चुअल में ये किस चीज़ का एग्जांपल है, किस चीज़ का कोड है, किस चीज़ का कोड है। जो एक्चुअल कोड लगेगा उसी के ऊपर उसी टाइप का कमेंट भी लगता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं शो करवा दूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी शो करवा देता हूँ मैं आपको रियल एक्चुअल में कोड कैसे लगता है। ब्राउज़र में हम कोई वेबसाइट विजिट कर लेते हैं जहाँ की कमेंट्स लगे हो। कमेंट्स लगाना अच्छी बात है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं digitalajay.online अपनी वेबसाइट क्या करता हूँ,
रन करवा के आपको दिखा देता हूँ। रन करवाऊँगा, पेज खुलेगा, राइट क्लिक करूँगा, व्यू पेज सोर्स पे जाऊँगा, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँगा, देन नया टैब खुलेगा, उसके अंदर सारा का सारा कोड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेज खुल गया आपका पूरा। क्या खुल गया? पेज खुल गया है। तो राइट क्लिक इसमें कहीं भी कर लो, राइट क्लिक करो, दिस इज व्यू पेज सोर्स। कमेंट्स यार लगा रखे होंगे मैंने, ऑब्वियसली बात लगा रखे होंगे। देखो जैसे यहाँ पे अबाउट सेक्शन, जो मेन अबाउट सेक्शन है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका कमेंट यहाँ से है, ये यहाँ से शुरू है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। उसके बाद है गोल्स, इसके बाद गोल होगा लगा रखा कुछ मैं नहीं है, और मेन गोल्स, तो ये वो यहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म हो रहा? यहाँ आपका ख़त्म हो रहा। तो ये पूरा कोड सेक्शन है मेरा, यहाँ से यहाँ तक, इस सेक्शन के लेकर यहाँ तक कोड सेक्शन है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है। तो देखो मुझे पता लग रहा है कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ का है। क्यों? क्योंकि मैंने कमेंट ऐड कर रखे हैं। कमेंट ऐड कर रखे हैं तो मुझे कमेंट पढ़ के ही पता लग रहा है एक्चुअली में सेक्शन किस चीज़ का है। तो कमेंट का रूल ये है, अगर मुझे नहीं चाहिए सेक्शन तो उसको पूरा ही पूरा कमेंट कर दूंगा, मैं उसके नीचे कुछ और लगा दूंगा ताकि फ्यूचर में मैं उसको कहीं और लगा सकूँ या दोबारा इसी पे लगा सकूँ। तो ये रीयूजेबिलिटी होती है कोड की। डन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कमेंट्स में, फॉर्मेटिंग टैग्स में, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।